हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। अंग्रेजी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो छोटी कक्षाओं से लगा के कक्षा 9, 10, 11, 12 सब में पूछा जाता है लेटर। और उसमें लेटर में से भी कई तरह के लेटर हैं, लेकिन उसमें जो 10वीं, 11वीं और 12वीं उसमें विशेष रूप से पूछा जाता है लेटर टू एडिटर। तो आज अपन सीखेंगे कि लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट क्या होता है, या एक एडिटर को जो लेटर है वो किस प्रकार लिखा जाता है। तो सबसे पहले अपन सीख लेते हैं कि लेटर टू एडिटर जो है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो अपन ने लिख दिया लेटर टू एडिटर और इसका फॉर्मेट। जैसा कि अपन सामान्य लेटर लिखते हैं उसकी तरह इसमें भी लेटर टू जो एडिटर अपन लिखते हैं उसका भी वही फॉर्मेट होता है लगभग। तो सबसे पहले जो है लेटर टू एडिटर में लिखा जाता है ऊपर ही ऊपर वो लिखा जाता है एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। तो जो भी व्यक्ति एडिटर को लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे ऊपर ही ऊपर आता है। तो एड्रेस कैसे लिखते हैं अपन सीखे हैं कि मकान नंबर, गली मोहल्ले का नाम, फिर उसके बाद जो स्थान है उसका नाम आता है। एड्रेस के बाद नीचे लिखी जाती है डेट। जब अपन लेटर अपन कब लिख रहे हैं, तो जिस तारीख को अपन लेटर लिख रहे हैं वो तारीख इसके बाद एड्रेस के नीचे लिखी जाती है। तो लेटर टू एडिटर में सबसे ऊपर ही ऊपर एड्रेस, और एड्रेस के बाद लिखी जाती है आपकी डेट, और तीसरे नंबर पे लिखा जाता है आपका द एडिटर। अगर एडिटर वाला जो लेटर है उसमें अपन एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो तीसरे नंबर पे जो डेजिनेशन जहाँ लिखते हैं वहाँ अपन लिखेंगे द एडिटर। और द एडिटर के बाद जो है आपके न्यूज़पेपर का नाम आएगा। जिस न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लिख रहे हो उसका नाम ही आ जाएगा, न्यूज़पेपर्स नेम। अगर वो राजस्थान पत्रिका है तो यहाँ आ जाएगा द राजस्थान पत्रिका। दैनिक भास्कर है तो यहाँ दैनिक भास्कर आ जाएगा, और फिर उसके बाद उसका स्थान आ जाएगा प्लेस, कि वो न्यूज़पेपर कहाँ का है। उदयपुर का है तो उदयपुर, जयपुर का है तो जयपुर, मावली का है तो मावली। तो इस प्रकार आपके ये हो जाएगा द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नेम, और फिर उसके बाद आ जाएगा उसका प्लेस का नेम। इसके बाद लिखा जाएगा आपका सब्जेक्ट। आप जो है एडिटर को लेटर क्यों लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट यहाँ लिखा जाएगा, और इसमें आप लिख देंगे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। अबाउट इंसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर स्टेट लिखते हैं, या आपके अबाउट इंक्रीजिंग क्राइम इन योर सिटी उसके बारे में लिख रहे हैं, या और किसी टेक्निकल या और प्रॉब्लमेटिक इश्यू पर लिख रहे हैं, तो वो यहाँ आपके सब्जेक्ट में आपको बताना है। फिर आता है आपका सैल्यूटेशन, अभिवादन। तो इसमें आप जो है अभिवादन लिखेंगे। तो लेटर जब भी आप एडिटर को लिखेंगे तो उसमें आप अभिवादन लिख देंगे डियर सर। क्या लिख देंगे? डियर सर। तो ये आप अभिवादन उसमें लिख देंगे। और इसके बाद आएगा आपका मेन बॉडी। लेटर की जो मेन बॉडी आएगी उसमें पहली लाइन जनरली लेटर टू एडिटर जो लिखते हैं उनके लिए पहली लाइन अपन सेम लिख सकते हैं, और उसकी स्टार्टिंग इस प्रकार कर सकते हैं, थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। थ्रो द columns of your esteemed newspaper I want to draw the attention of the authorities टूवर्ड्स। ये जो लाइन होगी आपकी जनरल लाइन होगी, और इसमें आपको बिल्कुल लिखना है सभी जो लेटर टू एडिटर होंगे उसमें इसकी स्टार्टिंग, मेन बॉडी की जो स्टार्टिंग है यहीं से अपन करेंगे। थ्रो द कॉलम्स ऑफ यूर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स के बाद जो आपका टॉपिक है वो आ जाएगा टूवर्ड्स इंसैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर स्ट्रीट, टुवार्ड्स इंक्रीजिंग क्राइम्स इन आवर सिटी, या टुवार्ड्स फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन पावर इन आवर सिटी। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका जो है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद उस प्रॉब्लम से संबंधित अपन एक दो लाइन यहाँ लिख देंगे डिटेल्ड में, और अपने टॉपिक की समाप्ति कर देंगे। फिर इसकी जो एंडिंग होगी उसमें अपन जनरली इसका जो क्लोजिंग फेज जो लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे कि प्लीज़ publish the matter Please publish the matter
या रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, इन यूर न्यूज़पेपर एंड ऑब्लाइज। जनरली ये जो लाइन होगी कॉमन होगी। जब आप लेटर टू एडिटर जो है उसका क्लोजिंग फेज लिखेंगे तो उसमें ये लाइन आपको लिखनी है कि प्लीज़ पब्लिश द मैटर, कृपया करके इस रिपोर्ट को छापें, मैटर को छापें इन योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर में, एंड ऑब्लाइज, इस तरह से लिखे जाएगा। और फिर उसके बाद आप लिख देंगे इसका थैंक्स लिख देंगे। और थैंक्स के बाद इसका जो लास्ट में अपन लिखेंगे सब्सक्रिप्शन लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे अपन यूअर्स ट्रूली। क्या लिखेंगे? यूअर्स ट्रूली। तो अपन लिख देंगे यूअर्स ट्रूली। और यूअर्स ट्रूली के बाद जो भी है आपका लेटर लिखने वाला व्यक्ति है उसका नेम एंड सिग्नेचर आ जाएगा, नेम एंड सिग्नेचर। तो इस प्रकार से आपका लेटर टू एडिटर अपन लिखेंगे। एक बार वापस मैं रिवाइज कर देता हूँ। लेटर टू एडिटर, संपादक को पत्र किस प्रकार लिखा जाता है उसका फॉर्मेट अपन देख रहे हैं। सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है। एड्रेस में अपन पहले लेटर पढ़े हैं, लेटर में अपन ने सीखा है कि मकान नंबर, गली मोहल्ले का नाम और फिर स्थान का नाम आता है। फिर लेटर टू एडिटर में अपन एड्रेस के बाद लिखेंगे डेट, कितनी तारीख को अपना लेटर लिखा जा रहा है वो तारीख अपन लिखेंगे। तारीख में तारीख, फिर महीने का नाम और फिर साल आ जाएगा। जैसे आज अपन लिख रहे हैं तो आज की तारीख लिख देंगे 15 जनवरी 2021। तो इस प्रकार से आप तारीख या डेट लिख देंगे। फिर है आपका द एडिटर। तो एडिटर को जो लिखने वाला लेटर होगा उसमें आपका जो संबोधन होगा द एडिटर। फिर उसके बाद जस्ट नीचे न्यूज़पेपर्स नेम आ जाएगा, कौन से न्यूज़पेपर वाले को आप लिख रहे हैं वो आ जाएगा। द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द प्रातःकाल, द दैनिक नवज्योति, जो भी आपका न्यूज़पेपर है उसका नाम आ जाएगा। फिर आएगा प्लेस, वो न्यूज़पेपर कहाँ का है, फतेहनगर, मावली, उदयपुर, जयपुर, जहाँ का भी है वो आ जाएगा। फिर आएगा आपके सब्जेक्ट, वो जो आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं किस सब्जेक्ट से संबंधित है वो यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद सैल्यूटेशन, जिसमें आप डियर सर लिख देंगे। और उसके बाद आप पहली लाइन जो है लेटर टू एडिटर में पहली लाइन जनरल लाइन अपन लिख सकते हैं कि थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज टुवार्ड्स। ये कॉमन लाइन आपकी हो सकती है। और इसके बाद आपका जो जिस समस्या के ऊपर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं वो आ जाएगी। फिर उसके बाद उस समस्या से संबंधित 2-3 लाइन अपन लिख देंगे। और फिर इसकी जो क्लोजिंग लाइन होगी वो अपन लिखेंगे प्लीज़ पब्लिश द मैटर या रिपोर्ट इन योर न्यूज़पेपर एंड ऑब्लाइज। और इसके बाद आ जाएगा आपका थैंक्स। और थैंक्स के बाद अपन लिख देंगे यूअर्स ट्रूली। और यूअर्स ट्रूली के बाद अपना नेम और सिग्नेचर आ जाएगा। तो इस प्रकार लेटर टू एडिटर का ये फॉर्मेट होगा। अब अपन एक लेटर टू एडिटर लिख के देख लेते हैं कि किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन लिख देते हैं कि राइट ए लेटर, एक क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। राइट ए लेटर टू द एडिटर अबाउट इंसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। तो ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इधर एक साइड में। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट इंसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट इंसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन अपने को दिया गया है तो अपन किस प्रकार उसका लेटर लिखेंगे ये अपन सीख रहे हैं। तो सबसे पहले एड्रेस अपने को कोई दिया ही नहीं है तो अपन कुछ भी एड्रेस बना सकते हैं। जैसे अपन ने बना दिया मान लो 41 अशोक नगर उदयपुर, ये अपन ने मर्जी से एड्रेस बना दिया। अगर आपको एड्रेस नहीं दिया गया है तो आप इसकी जगह एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं और जहां आप परीक्षा दे रहे हैं उस प्लेस का नाम उसके नीचे आ जाएगा। इसके बाद आती है डेट। जैसे आज अपन लिख रहे हैं 15 को लिख रहे हैं तो अपन लिख देंगे 15 जनवरी 2021। तो डेट अपने को इसे लिखनी है। फिर जैसा कि अपन ने सीखा है कि द एडिटर आएगा तो अपन ने लिख दिया द एडिटर। फिर उसके बाद अपन ने देखा है फॉर्मेट में
न्यूज़पेपर्स नेम आएगा। मान लो ये न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका का है तो हम लिख देंगे द राजस्थान पत्रिका, द राजस्थान पत्रिका। और राजस्थान पत्रिका मान लो उदयपुर की है तो अपन लिख देंगे उदयपुर। तो इस तरह से अपना लेटर के जो 3 भाग है वो पूरे हो गए, एड्रेस, डेट और अपन जो सेंड रिसीवर्स है किसको अपन लेटर लिख रहे हैं, वो 3 भाग इस लेटर के पूरे हो गए हैं। इसके बाद अपन देखेंगे तो लेटर में आएगा अपना सब्जेक्ट कि किस विषय पर अपन को लेटर लिखना है। तो अपन लिख दिया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अपने लिख दिया अबाउट इंसेनेटरी कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी। तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया अबाउट इंसेनेटरी कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी। तो इस प्रकार से अपन इसका सब्जेक्ट लिख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका सैल्यूटेशन, और इसमें अपन ने लिख दिया डियर सर। तो ये डियर सर इसका सैल्यूटेशन हो जाएगा। फिर पहली लाइन जैसा कि अपन ने सीखे हैं कॉमन लाइन लिखनी है तो अपन उसको लिख देंगे थ्रो द कॉलम्स ऑफ यूअर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ये कॉमन लाइन होगी, आप कोई सा भी एडिटर को लेटर लिखे ये लिख सकते हैं। आई थ्रो द कॉलम्स ऑफ यूअर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज और टूवर्ड्स। मैंने पहले ही कहा था आपको ये जो लाइन होगी कॉमन होगी, तो अपन ने यही कॉमन लाइन को यहाँ लिख दिया है। थ्रो द कॉलम्स ऑफ यूअर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज टूवर्ड्स। और इसके बाद अपना टॉपिक आ जाएगा। तो अपना टॉपिक है जैसे टूवर्ड्स इंसेनेटरी कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी, तो अपन लिख देंगे टूवर्ड्स इंसेनेटरी कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी। और आप चाहे तो अपनी लोकेलिटी का नाम भी लिख सकते हैं। मान लो आप प्रताप नगर में रहते हैं तो आप लिख देंगे प्रताप नगर। अब यहाँ मान लो आपकी लोकेलिटी का कोई दूसरा नाम है तो वो भी आ जाएगा। अब इस जो बिंदु है इसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता देंगे कि किस प्रकार इसमें और इस विषय को आप और स्पष्ट कर देंगे। तो अपन लिख देंगे कि भाई वहाँ जो है उसकी गली की जो स्थिति है वो कैसी है उसके संबंध में अपन बता देंगे। तो अपन लिख देंगे कि वहाँ जो है सड़कों के ऊपर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो अपन इसको छोटा सा वाक्य बना लिख देंगे, देयर आर हीप्स ऑफ रबिश। कचरे को कहते हैं रबिश। हियर एंड देयर, देयर आर हीप्स ऑफ रबिश एंड हियर एंड देयर। ठीक है, तो वहाँ इधर उधर कचरे के ढेर हो रहे हैं, कचरे के ढेर हैं। और दूसरा अपन लिख देंगे कि वहाँ जो स्वीपर है वो डेली झाड़ू निकालने नहीं आता है। तो ये भी अपन लिख देंगे द स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली। स्वीपर नियमित रूप से नहीं आता है। ठीक है, सड़कों के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं तो ये बात भी अपन लिख देंगे, देयर आर पोर्ट होल्स ऑन द रोड। बड़े गड्ढे, पोर्ट होल्स ऑन द रोड्स। सड़कों के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ठीक है, और अपन लिख देंगे कि नालियाँ जाम है। तो अपन लिख देंगे द ड्रेन्स आर चॉक्ड। गंदे पानी की जो नालियाँ हैं वो जाम है, द ड्रेन्स आर चॉक्ड। और अपन शॉर्टकट सेंटेंस बना के अपन ये भी लिख सकते हैं कि गंदा पानी सड़क पर बहता है। तो अपन लिख देंगे डर्टी वाटर, डर्टी वाटर फ्लोज ऑन द रोड। गंदा पानी सड़कों पर बहता है, ऑन द रोड्स। अपन ये भी लिख सकते हैं मच्छर और इससे मच्छर पैदा हो रहे हैं या इससे बीमारियां फैल सकती है। तो अपन लिख देंगे डिजीजेज में ब्रेकआउट, डिजीजेज में ब्रेकआउट।
बीमारियां फैल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इस समस्या से संबंधित 2 या 4 सेंटेंस अपन लिख देंगे ताकि वो समस्या क्लियर हो जाए, न्यूज़पेपर में उसकी पूरी डिटेल छप जाए। और इसके बाद लास्ट जो है क्लोजिंग लाइन, मैंने जैसा पहले बताया है कि आपको प्लीज़ पब्लिश द रिपोर्ट इन योर न्यूज़पेपर या प्लीज़ पब्लिश द मैटर इन योर न्यूज़पेपर एंड ऑब्लाइज। तो यही लाइन अपन लिख देंगे, प्लीज़ पब्लिश द रिपोर्ट in your newspaper and oblige. Please publish the report in your newspaper and oblige। ये आपकी क्लोजिंग लाइन हो जाएगी। और इसके बाद अपन लिख देंगे थैंक्स। तो अपन ने ये लिख दिया थैंक्स, ये लिख देंगे अपन थैंक्स। और इसके बाद अपन लिख देंगे यूअर्स ट्रूली। तो ये अपन ने लिख दिया यूअर्स ट्रूली। और इसके बाद जो भी अपना नाम है वो अपन यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लो अपना नाम राम है तो अपन ने लिख दिया राम। तो इस प्रकार से एक लेटर टू एडिटर अपन लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।